नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का जो मामला सामने आ रहा है। बेहद सनसनीखेज 3 साल के मासूम की घटना जो सामने आई है वो दिल दहला देने वाली है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक सनसनीखेज वारदात। जादू टोने के चक्कर में एक 3 साल के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया और बताया जा रहा है कि बच्चा ना होने के चलते तंत्र मंत्र के लिए नरबली की गई और इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस तो मामले की तफ्तीश कर रही है और पहले भी ऐसे कई मामले और भी सामने आ चुके हैं जिसमें अंधविश्वास के चलते आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया और कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। और ऐसा ही एक मामला अलीगढ़ से सामने आ रहा है। आया था 2015 का, अगर जिक्र करें अक्टूबर महीने का यह मामला था, यह वारदात थी। यहां पर लड़की ने मासूम का पहले गला रेता, पेट काटा, फिर जला डाला था। पुलिस के मुताबिक बच्चे का जो ताऊ है तोताराम और तांत्रिक शिव कुमार टॉफी के बहाने बच्चे को खेत में लेकर गया। वहां पर उनका एक साथी पहले से मौजूद था। फिर तीनों ने मिलकर बच्चे की बलि चढ़ा दी। और इसके अलावा अलीगढ़ में ही 24 फरवरी 2018 को 5 साल के बच्चे कन्हैया की भी नरबली दी गई थी। देखा जाए तो जनपद अलीगढ़ अंधविश्वास में सबसे आगे चल रहा है। अगर बात करें दूसरे शहरों की तो 29 जून 2022 में आगरा में तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक के नए नाम पर नरबली दिए जाने का मामला सामने आया था। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक भोला उर्फ हुकुम सिंह को गिरफ्तार भी किया गया था। भोला ने पड़ोसी के 2.5 साल के बच्चे की मुंह दबाकर हत्या की थी। पुलिस का कहना था कि इस तांत्रिक ने पड़ोसी की जमीन पाने के लालच में बच्चे की हत्या कर दी गई। तो आज हम ये जो मामले सामने आ रहे हैं इससे तमाम सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि लगातार हम 21वीं सदी का जिक्र करते हैं। आज हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं और हम इन बातों को अहमियत नहीं देते जो तंत्र मंत्र अंधविश्वास की बातें निकलकर सामने आती हैं। लेकिन जब मामले ये हकीकत में तब्दील हो जाते हैं और बलि चढ़ा दी जाती है मासूमों की, तो ये मसले बेहद गंभीर हो जाते हैं। और एक बार फिर से यही बात निकलकर सामने आती है कि क्या आज भी समाज में अंधविश्वास इतना हावी है कि लोग मासूमों की नरबली चढ़ा देते हैं, बलि दे देते हैं। अलीगढ़ का जो मामला सामने आ रहा है बेहद गंभीर और लगातार कई ऐसे मामले सामने आए हैं। अलीगढ़ का जो मामला है, बेटे की चाहत में उसके ही बुआ फूफा ने इस 3 साल के मासूम को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इस पूरे मामले की अभी तफ्तीश की जा रही है, क्योंकि इसमें यह बात भी निकलकर सामने आ रही है कि बच्चा छत से गिर गया। वो सो रहा था और गिरने की वजह से उसे गंभीर चोट आई, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। लेकिन जब उसे अस्पताल ले जाया गया, उसके चाचा की जो दलील निकलकर सामने आई, उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स का मानना है कि उसके शरीर में कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं। और जब शरीर में कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं तो यह मामला अपने आप समझ में आ जाता है। हालांकि अभी सबूत का अभाव है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। जनहित पर वापस लौटेंगे, चर्चा करेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। पहलवान जंतर मंतर पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चुनाव परिणाम के बाद कैडर आधार पर पार्टी के जनाधार को बढ़ाने की हिदायत भी दी गई है। आगामी चुनाव की तैयारियां पहले से करने के निर्देश। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने पर हमला बोला गया। दिल्ली से बड़ी खबर। और अब कैंडल मार्च निकालेंगे पहलवान। तो पहलवानों के साथ किसान और आम जनता भी मौजूद है। अलग अलग
आम जनता का भी भरपूर समर्थन मिलता हुआ इन पहलवानों को नजर आ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण गुप्ता जुड़े हुए हैं, जो इस वक्त रैली के साथ मौजूद है। कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और इस मार्च में हमारे संवाददाता साथ में हैं। आपका रुख करेंगे प्रवीण, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से कैनवास शाम को 5 बजे निकाले जाना था, लेकिन उससे पहले ही 4:30 बजे पौने 5 बजे ही निकालना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कितनी फोर्स इस बात के लिए लगाई गई है। यहाँ पे प्रवीण, एक बार दोबारा से आपका रुख करेंगे क्योंकि आपकी आवाज ठीक से हम तक पहुंच नहीं पा रही है और शायद दर्शकों को भी समझ में नहीं आएगा। एक बार वापस से आपका रुख करेंगे प्रवीण। देखा जाए तो किन किन दलों का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है? आम जनता का भी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि अगर समर्थन की बात करें तो सबसे ज्यादा भीम आर्मी का समर्थन इनको मिल रहा है, कांग्रेस को मिल रहा है, और आम आदमी पार्टी का भी समर्थन इनको मिल रहा है। उसी तो किसान बहुत बड़ा जत्था यहाँ पर आया हुआ है। और तो अगर बात करें तादाद की, तो हजारों में तादाद इस समय पे रोड पे निकली हुई है। और उसी को देखते हुए, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, दिल्ली पुलिस ने सारे जो इंतजामात है वो किए हुए हैं। और सभी आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कितना पुलिस बल रोड पे खड़ा हुआ है, जो कि बिल्कुल प्रवीण, देखा जाए तस्वीरें बयां कर रही हैं इस बात को, क्योंकि अभी देखा जाए चेतावनी, हालांकि पहले से ये रणनीति बना ली गई थी, कैंडल मार्च निकाला जाएगा, फिर संसद का महिला महापंचायत का भी पूरी रणनीति बनाई गई है। और यहाँ पर जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, एक प्रशासनिक अमले की मौजूदगी यानी कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर नजर आ रही है। चाहे वो सीपी हो, ज्वाइंट सीपी हो, या वो हो, जो भी रैंक के लोग हैं, वो सभी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ के भी आला अधिकारी है, सभी यहाँ के व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाने में। प्रवीण, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तकनीकी खामी के चलते आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। ये तस्वीरें आज जिस तरीके से चेतावनी भी दी गई थी, एक रणनीति भी तैयार की गई थी, उस रणनीति के तहत आज कैंडल मार्च निकाला गया है इंडिया गेट तक, और प्रशासनिक अमले की यहां पर मौजूदगी भी नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, हर एक राजनीतिक विपक्षी राजनीतिक दलों का भरपूर समर्थन और साथ ही आम जनता का भी समर्थन मिलता हुआ पहलवानों को नजर आ रहा है, किसानों का। और इसके बाद आगे की तैयारी यानी कि एक बड़ा रूप अख्तियार करने जा रहा है, एक बड़ी रूपरेखा के साथ ये आंदोलन की तैयारी, संसद का घेराव भी करने की पूरी तैयारी है। लेकिन सवाल यही कि क्या इतने बड़े आंदोलन के बाद भी इन महिला पहलवानों को न्याय मिल पाएगा, क्योंकि लगातार इन आरोपों को नकारते हुए नजर आ रहे हैं WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह। अपने वापस जनहित का रुख कर लेते हैं। मामला अलीगढ़ का जो तूल पकड़ता नजर आ रहा है, हालांकि कई घटनाएं सामने आई हैं, क्योंकि अंधविश्वास अब समाज में हावी होता नजर आ रहा है। एक तरफ हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं 21वीं सदी की और एक ऊंची विचारधारा की, लेकिन आज भी एक तबका ऐसा है जहां पर अंधविश्वास हावी होता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का यह मामला सनसनीखेज वारदात, जादू टूनी के चक्कर में एक 3 साल के बच्चे की मौत के घाट उतार दिया गया।
3 साल का ये महज एक मासूम था। बताया जा रहा है कि बच्चा ना होने के चलते तंत्र मंत्र के लिए नरबली की इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। पहले भी ऐसे कई मामले और भी सामने आ चुके हैं जिसमें अंधविश्वास के चलते आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया और कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। और ऐसा ही एक मामला अलीगढ़ में ही साल 2015 में अक्टूबर के महीने में सामने आया था और यहां पर लड़की ने मासूम का पहले गला रेता, पेट काटा, फिर उसे जला डाला था। दिल दहला देने वाली यह घटना 2015 में सामने आई थी और बच्चे का जो ताऊ था तोताराम और तांत्रिक शिव कुमार टॉफी के बहाने बच्चे को खेत में लेकर गए। उनका एक साथी वहां पर पहले से मौजूद था। फिर तीनों ने मिलकर बच्चे की बलि चढ़ा दी और इसके अलावा अलीगढ़ में ही 24 फरवरी 2018 को 5 साल के बच्चे कन्हैया की भी नरबली दी गई थी। देखा जाए तो जनपद अलीगढ़ अंधविश्वास में सबसे आगे चल रहा है जिस तरीके से ये मामले सामने आए हैं। अगर बात करें दूसरे अन्य शहरों की तो 29 जून 2022 में आगरा में तंत्र मंत्र और झाड़ फूक के नाम पर नरबली दी गई और एक मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक भोला उर्फ हुकुम सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। इस मामले के आरोपी को भोला ने पड़ोसी के 2.5 साल के बच्चे की मुंह दबाकर हत्या की थी। पुलिस का कहना था कि इस तांत्रिक ने पड़ोसी की जमीन पाने के लालच में बच्चे की हत्या कर दी, यानी कि बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। तो इन घटनाओं से यह साफ हो जाता है कि अंधविश्वास, तांत्रिक, जादू टोना ये कितना आज भी समाज में हावी है। और इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर तरुण निगम जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर तरुण जी, आपके पास आएंगे। जिस तरीके से अंधविश्वास के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, तरुण जी, ये कैसी मानसिकता को दर्शाता है? ये कैसी प्रवृत्ति है, कैसी मानसिकता है और कैसे ऐसे ख्याल जहन में आते हैं कि हम तंत्र विद्या, जादू टोना में बिलीव करते हैं? ये न्यूज का मुझे इस इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मन साझा करने के लिए, मेरे विचार प्रस्तुत करने के लिए जी। देखिए, अंधविश्वास है क्या? अंधविश्वास किसी बात पर विश्वास करना है जिसमें कि हमें लॉजिक और तर्क का जो है हमने तिलांजलि दे दी है। कोई भी व्यक्ति जितना एजुकेटेड होता है उतना ही उसका एक्सपोजर होता है, उसका दिमाग उतना खुला होता है कि वो लाइफ में प्रॉब्लम्स को बेटर वे में सॉल्व कर पाएगा। जो लेस एजुकेटेड है उसका दिमाग उतना खुलता नहीं है, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाता है। तो जब हम लाइफ में कहीं स्टक है और हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो हम फिर सुपर नेचुरल चीजों पे भरोसा करते हैं। जैसे पहले जमाने में ये माना जाता था कि सूरज और चांद जो है पृथ्वी के अराउंड घूमते हैं, लेकिन जब नॉलेज आई तो पता लगा कि सूरज बीच में है और एक्लिप्स क्यों होता है। तो अब अंधविश्वास देखा जाए तो अभी भी है कि जब चंद्र ग्रहण होता है तो ये बोला जाता है अंदर रहिए, बाहर ना निकलिए, गर्भवती जो औरत होती है उसको बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसके ऊपर छाया पड़ जाएगी। जबकि वी नो कि क्या हो रहा है, फिनोमेना क्या है। सन जो है वो उसके सन और अर्थ के बीच में चंद्रमा आ गया है। तो ये जो अंधविश्वास होता है ये नॉलेज के लैक होने से होता है और इसी लैक ऑफ नॉलेज का फायदा तंत्र मंत्र करने वाले लोग जो है उठाते हैं। जो जादू टोना या जो बाबा लोग होते हैं गांव की जगह पे आपको ज्यादा मिलेंगे, शहरों में भी मिलते हैं लेकिन गांव में ये प्रचलित रहते हैं। उनके यहाँ लाइन लगती है, लोग अपना पीलिया झड़वाने जा रहे हैं, कोई मिर्गी दूर करवाने जा रहे हैं और वो भोले भाले जनता जो वहाँ की अनपढ़ जनता है उसका फायदा उठाते हैं। तो बेसिक प्रॉब्लम ये है कि ये उन्हीं एरियाज में ज्यादा होगा जहाँ पे कि लोगों को या तो लॉजिकल थिंकिंग नहीं होगी या फिर होगी भी तो इतने कम एजुकेटेड है कि वो प्रॉब्लम के उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं तो उनके पास जाते हैं वो और फिर वहां पे वो ब्रेन वॉश्ड होते हैं, सिस्टमैटिक वे में ब्रेन वॉश्ड होते हैं। और जैसे ये बलि हुई है जो अलीगढ़ में,
उसमें बच्ची की जो बलि दी गई है एक नृशंस हत्या है। हम्म। और किसी व्यक्ति को उस लेवल तक ले जाके ब्रेन वॉश कर देना कि वो किसी मासूम की जान ले ले, ये बताता है कि कितना ज्यादा उसके प्रति डिवोशन था, उस बाबा के प्रति डिवोशन था, कितनी आस्था थी कि उसका लॉजिक, ठीक उसका है दिमाग तरुण साफ छोड़ जी, गया। डॉक्टर तरुण निगम जी, हम आपकी बात से सहमत है, लेकिन पूरी तरह से इसलिए नहीं क्योंकि ये देखा गया है कि एक पढ़ा लिखा वर्ग भी इस ओर बहुत तेजी से मतलब विश्वास करता जा रहा है, अंधविश्वास में उसका विश्वास बहुत बढ़ता जा रहा है। और एक पढ़ा लिखा एलीट क्लास अगर बोला जाए, बहुत ये मानसिकता अब किस ओर जा रही है, या जो चीजें हैं, अगर मुझे पता है कि हमारे बच्चे को कोई बीमारी है और वो डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, और अगर डॉक्टर से भरोसा उठ गया है तो वो सीधे, आजकल ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं कि वो तांत्रिक का रुख कर लेता है। उसको इतना एक डॉक्टर से ज्यादा उस तांत्रिक पर इतना विश्वास हो जाता है कि नहीं, डॉक्टर हमारे बच्चे को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन इस मर्ज की दवा उस तांत्रिक के पास जरूर होगी। और यही वजह है कि ऐसे मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। आपके पास वापस लौटेंगे, हमारे साथ अलीगढ़ से हमारे संवाददाता विश्व प्रताप सिंह भी जुड़ चुके हैं। विश्व प्रताप, इस पूरे मामले की अभी भी प्रशासनिक स्तर पर जांच पड़ताल की जा रही है, क्या कुछ जानकारी है इस संबंध में, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके से परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि जो है तांत्रिक की बातों में आके उसकी जो मासूम था उसके सगे बुआ और फूफा ने उसकी बलि दी है, तो कहीं ना कहीं अगर प्रशासनिक तौर पे जो आधिकारिक तौर पे जो पुष्टि हुई है, बच्चे का जो है शव जो है कब्र से निकाल के उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हालांकि अभी आई है कुछ देर पहले, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि जिसमें बलि देने का कोई कारण बताया गया। सीधे तौर पे डॉक्टरों का कहना है और पुलिस के जो आधिकारिक जो बयान जारी हुए हैं उनमें भी सीधे तौर पे उनका कहना है कि इसमें जो है बलि देने या तांत्रिक संबंधी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन वहीं पोस्टमार्टम में बच्चे को जो है गंभीर चोट लगना जरूर बताया गया है। वहीं अगर बात करें बच्चे के परिजन की, तो परिजन सीधे तौर पे वो अपने जो सगे जो बच्चे के पिता है वो अपने सगे बहन बहनोइयों पे सीधे आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो है उनकी जो बहन है उनकी जो है 4 बेटियां थी, उन्हें अपने जो है बेटे की वो थी ख्वाहिश, लेकिन उन्हें बेटा नहीं हो पा रहा था। इन सब के चलते ही ये सारी चीजें हुई, इसी के चक्कर में वो तांत्रिक की बातों में है और तांत्रिक ने उन्हें बिल्कुल विश्व प्रताप, अगर देखा जाए ये बुआ फूफा थे, जो 3 साल का मासूम है जिसकी मौत हो गई है, ये बुआ फूफा थे, और बुआ फूफा पर अब इस बच्चे के चाचा और पापा दोनों ही ये आरोप लगा रहे हैं कि इसकी हत्या की गई है। चौथी बेटी जो हुई है उसका तांत्रिक ने दावा किया था कि चौथी जो संतान होगी वो बेटा होगी, और इसी लालच के चलते इनको चौथी बार बेटी हो जाती है, और इसके बाद ये इस तरीके की घटना सामने आती है। अब ये 3 साल का जो मासूम है उसकी नरबली दे दी गई है। क्या उस तांत्रिक का अभी तक कोई सुराग लग पाया है प्रशासनिक स्तर पर, इस तरीके की कोई जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए कि मासूम के जो परिजन थे उन्होंने सीधे तौर पे तहरीर जो है वो सीधे जी, आवाज नहीं आ रही है विश्व प्रताप सिंह जी, अनम्यूट करिएगा। तो सीधे तौर पे उन्होंने जो तहरीर दी है उसमें तांत्रिक का कहीं जिक्र नहीं किया, लेकिन सीधे आरोप वो जो है अपने सगे बहन बहनोइयों पे लगाते हुए साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें देखना ये होगा कि जिस तरीके से आधिकारिक तौर पे जो बयानबाजी हुई है, अधिकारी सीधे तौर पे अपनी जो है अपना बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से अंधविश्वास को लेकर ये पूरी घटना हुई है, पूरे शहर में इस तरीके का माहौल है कि लोग जो है तांत्रिक या ओझा के चक्कर में ना पड़े। काम तरह की चीजें साफ तौर पे निकल के आ रही हैं। जिस तरीके से उस मासूम के साथ हैवानियत की गई, 3 दिन पहले जो है उसकी मौत हो गई थी, उसे जमीन में दफनाने के बाद में उसके शव के साथ में इतनी बुरी स्थिति में उसे निकाला गया, उसके बाद में उसका पोस्टमार्टम किया। तो कहीं ना कहीं जो है अलीगढ़ पुलिस जो है सवालों के घेरे में खड़ी होती नजर आ रही है कि वो कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके से परिजनों ने आरोप लगाया, तो आरोपियों का भी बचाव करते हुए अलीगढ़ पुलिस साफ तौर पर नजर आ रही है। जी, इस पूरे मामले को लेकर जो अलीगढ़ प्रशासनिक अमला है वो बचता हुआ नजर आ रहा है। तांत्रिक का भी कोई सुराग नहीं लग पाया है, और एक बेटियां थी पहले से, और बेटे की चाह में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। डॉक्टर तरुण निगम जी, आपके पास आएंगे, आप इस मामले को बेहतर तरीके से अब समझ पाए होंगे। एक बेटे की चाह में नरबली दे दी गई 3 साल के मासूम की, ये कैसी मानसिकता दर्शाती है? देखिए,
ये जैसे आपने पूछा था ना कि पढ़े लिखे लोगों में भी क्यों होती है, जी। इसका पूरा मॉडल जो है, किसी भी मेंटल हेल्थ का मॉडल जो है वो बीमारी का हम्म। बायोसाइको सोशल मॉडल होता है। हम्म। तो कुछ चीजें होती हैं जो हमारे को अनुवांशिकली मिलती हैं कि हम बीमार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। हम्म। कुछ हमारी साइकोलॉजी होती है जो हमारे बचपन से, जो हमारी शिक्षा या हमारे को जो परवरिश मिलती है उससे हमारी साइकी डेवलप होती है, हमारी व्यक्तित्व डेवलप होता है। और तीसरा होता है इन्वायरमेंट, जिस सोसाइटी में हम डेवलप हो रहे हैं। बिल्कुल। अब ये जो सोसाइटी है उसमें देखिए ना कि 3 लड़कियां होने के बाद चौथी लड़की के लिए, लड़के के लिए लालसा में वो तांत्रिक के पास जा रहा है और तांत्रिक से इच्छा कर रहा है कि मेरे को आप लड़का पैदा करा दो। ये बताती है कि समाज में कुरीति है कि लड़का लड़कियों के बीच में अंतर है। फिर अब ये भी नॉलेज नहीं है कि लड़का होने का जो डेफिनेशन, जो लड़का है वो मेल के स्पर्म से होगा कि लड़की होगी, ये भी मेल के स्पर्म से डिटरमाइन होगा, ना कि तंत्र मंत्र से, ना ही औरत के कारण। तो इन दोनों चीजों का दोष जो है वो औरत को दे दिया जाता है या फैमिली मेंबर्स को दे दिया जाता है कि ये लड़की बांझ है या इसमें कमी है या ग्रह नक्षत्र खराब है। लेकिन एक्चुअल जो साइंटिफिक प्रॉब्लम है कि भाई लड़का होगा कि लड़की, ये तो स्पर्म डिटरमाइन करेंगे जो कि मेल के होंगे। वाई क्रोमोसोम मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता है। अब वो लोग अनपढ़ होने के कारण उस भ्रम में और उस आस्था में रखते हैं और उनके यहाँ नहीं, लड़का यहाँ पर पढ़ा लिखा होना और अनपढ़ होना तो ये मसला ही खत्म हो गया है, क्योंकि कई बार ये जो मामले हैं पढ़े लिखे से भी जुड़े हुए आते हैं सामने, जो अनपढ़ है उससे भी सामने आते हैं। तो ये शब्द का जिक्र करना कि ये पढ़ा लिखा तबका और अनपढ़ तबका, तो मुझे लगता है इस शब्द को यहाँ पर हटा देना चाहिए। मैं ये कहूंगा जो मानसिकता है वो इस प्रकार की है कि पुरुष प्रधान समाज है, वो चाहे उच्च वर्ग हो चाहे निम्न वर्ग हो, दोनों में पुरुष को प्रधान माना जाता है और औरत को दबाया जाता है। तो जब घर में लड़की होती है तो वो जो मानसिकता होती है वो चली नहीं जाती, चाहे आप किसी भी वर्ग विशेष को आप बिलोंग करते हो। तो इस कारण से ये दिक्कतें बार बार आती हैं। तो इसमें हमें सामाजिक रूप से चेंज लाने की जरूरत है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो सरकार ने अभियान कर रखा है, और लड़कियों को लैपटॉप देना, उनको पढ़ाई में आगे अग्रसर करना, उनको मेन धारा में जोड़ना। जो आधा समाज है उसको जब तक हम उत्थान नहीं करेंगे, उनको बराबरी का दर्जा नहीं देंगे, तब तक वो प्रोग्रेस, तब तक वो ना शहर का, ना गांव का, ना ही देश का प्रोग्रेस हो पाएगा। हमारी जीडीपी हम चाहते हैं कि 15 आगे जाकर के तीसरी सबसे बड़ी आपने भी कहा डॉक्टर तरुण निगम जी कि एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिक्र होता है, दूसरी तरफ एक ऐसी मानसिकता सामने आती है। और ये मानसिकता आज देखा जाए तो मुझे लगता है जो बेटियां होती हैं वो 2-2 वंशों को चलाती हैं और सिर्फ एक वंश तक ही सीमित नहीं रहती। फिर ऐसी दलील समाज में आज क्यों इतनी हावी होती जा रही है कि नहीं बेटियां नहीं, बेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है और वहां पर आज भी तंत्र मंत्र का सहारा लेकर हम बेटे की आस रखते हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। आज जनहित में बात कर रहे हैं अंधविश्वास को लेकर। जो अलीगढ़ का मामला सामने आया उसने चौंका कर रख दिया। 3 साल के मासूम की नरबली दे दी गई और सिर्फ इसलिए क्योंकि एक लड़के की चाह थी। 3 बेटियां पहले से थी और बुआ फूफा ने इस पूरी करतूत को अंजाम दिया। अब इसमें अलीगढ़ का जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरीके से अपने आप को, जो कार्यशैली है वो हिला हवाली उसमें बढ़ती जा रही है। अभी तक तांत्रिक का अता पता कोई सुराग नहीं लग पाया है और आगरा से भी ऐसा मसला सामने आया था। हमारे संवाददाता आगरा से अजेंद्र चौहान जुड़े हुए हैं। अजेंद्र चौहान का रुख कर लेते हैं। आगरा में भी 29 जून 2022 में तंत्र मंत्र और झाड़ फूक के नाम पर नरबली दिए जाने का मामला सामने आया था और आज अलीगढ़ से भी सामने आ रहा है। इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई थी और क्या अभी भी लगातार अंधविश्वास लोगों के जहन में देखने को मिल रहा है? अजेंद्र, देखिए सोनी, जिस तरह से आगरा का मामला देखा गया, जून 2021 का ये मामला था जहां पर एक 2.5 साल के मासूम को महज 10 से 15 लाख रुपए की जमीन के लालच में पड़ोस के रहने वाले ही युवक उठाकर ले जाता है और तंत्र मंत्र की वजह से उसकी बलि दे दी जाती है। और जब वहां के जो पड़ोसी हैं उन्होंने देखा था कि इस बच्चे को उठाकर ये ले गया था, तो उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है और उसकी गिरफ्तारी होती है। सबसे बड़ी बात सोनी आज के समाज में ये है कि जैसे जैसे साइंस डेवलप कर रहा है, डेवलप हो रहा है, देश डेवलप हो रहा है, लेकिन अंधकार जो अंधविश्वास है उसमें भी लगातार जो तेजी आती ही जा रही है।
ऐसा नहीं है कि अगर बात करें कि विज्ञान की वृद्धि अगर हो रही है, लेकिन अंधविश्वास में भी तमाम वृद्धि देखी जाती है। हमने तमाम वीडियो दिखाई हैं और कई दुकानें ऐसी हैं जो अंधविश्वास में झाड़ फूक की जो तमाम दुकानें अपनी चला रहे हैं, वो दुकानें इतनी फेमस हैं कि लोग, ऐसा नहीं कि आगरा के आसपास या उत्तर प्रदेश के अलावा तमाम राज्यों से भी लोग आते हैं, और ऐसा आगरा में नहीं तमाम जिले में देखा जा सकता है, तमाम राज्यों में भी देखा जा सकता है। लेकिन मासूम मौत की बलि चढ़ रहे हैं। मासूमों को नहीं पता कि उनको क्यों मारा जा रहा है। जो दूध पिए, जो छोटे बच्चे हैं, मासूम जो बच्चे हैं, इस तरह से आज अलीगढ़ का ये मामला जो आया है, ऐसे आगरा में नहीं, आगरा में कई बार देखा गया कि बच्चों को गर्म सलाखों से जलाया जा रहा है और तंत्र मंत्र बोले जा रहे हैं। तमाम लोग पकड़े भी गए हैं, लेकिन अभी तक एक कठोर कार्रवाई ऐसी नहीं हुई है। जैसा कि आपने बताया कि जो आगरा का भोलू नाम का जो प्रकरण आगरा में हुआ था, उसमें जो गिरफ्तारी हुई, उसमें अभी तक कोई सजा नहीं हो पाई। एक कार्रवाई बनती है सोनी, एक बड़ी कार्रवाई बनती है और एक सजा का इस तरह का प्रावधान होना चाहिए। बिल्कुल। अजिंद, अनम्यूट करिएगा अपने आप को जी। नहीं देखी जा रही है, तमाम जगह पर लोग देखे जा रहे हैं कि अलग अलग चीजें देखते हैं, अलग अलग तरीकों से देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, लगातार देखा जाए तो आज भी हमारे देश में ऐसी भ्रांतियां, प्रदेश में ऐसी भ्रांतियां इतनी ज्यादा हावी होती जा रही हैं कि लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हुए देखे जा सकते हैं। अगर किसी ने अपनी शॉप की ओपनिंग की है तो नजर ना लगे उसके लिए भी तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं। नींबू मिर्ची, भले ही गर्मियों में नींबू खुद खा नहीं सकते और पी नहीं सकते शरबत बनाकर, लेकिन वो नींबू मिर्ची जरूर टांगेंगे ताकि उनके व्यवसाय में, उनकी दुकान में कोई फर्क ना पड़े। आपके पास आएंगे डॉक्टर तरुण निगम जी। देखा जाए, आपने अक्सर देखा होगा कि तमाम ऐसे मंदिर हैं, बहुचर्चित मंदिर हैं, मेहंदीपुर बालाजी का भी अगर जिक्र कर लें तो एक अच्छे परिवार, पढ़ा लिखा तबका इतना विश्वास रखता है कि नहीं, डॉक्टर अगर किसी को कोई दौरे पड़ रहे हैं तो वो सीधे चलो मेहंदीपुर बालाजी धाम चलते हैं, वहां पर हमारी ये समस्या से हमें निजात मिल पाएगी। पूरा विश्वास नजर आता है और उसी विश्वास के साथ आप देखते हैं वहां पर कितनी भारी तादाद में एक लंबी भीड़ नजर आती है और तरह तरह की तस्वीरें भी सामने आती हैं। तो आखिर ऐसा क्या है, क्यों जाते हैं, ये कैसी मतलब जो मानसिकता है और विश्वास है ये बना हुआ है? देखिए, मानसिक रोग बहुत व्यापक है। पहले आपको ये समझना पड़ेगा। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे कि मानसिक रोग बहुत व्यापक होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया जैसे है, ये 100 में एक व्यक्ति को होता ही होता है। मतलब इसका जो डाटा है वो ये कहता है कि 100 लोग होंगे अगर खड़े तो उसमें एक व्यक्ति को स्किज़ोफ्रेनिया होगा। यानी कि पूरी इंडिया में 1.25 करोड़ लोगों को है, लेकिन लोग कितना इलाज पा पाते हैं। उसी तरीके से डिप्रेशन जो है वो 10% लोगों को होगा लव वंस इन देयर लाइफ टाइम। एंजाइटी जो है ये आपको बहुत कॉमन मिलेगी 15 से 20% लोगों में। तो जो स्पेक्ट्रम है ये बहुत बड़ा है और ये कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अछूता नहीं है। मानसिक बीमारी ये समझ लीजिए कि किसी को भी हो सकती है और ये एक हेल्दी माइंड और एक अनहेल्दी माइंड के बीच की लड़ाई है। जब तक आपका हेल्दी माइंड इतना ताकतवर है, एक आपका स्वस्थ दिमाग इतना ताकतवर है कि वो अस्वस्थ दिमाग की बात को नहीं सुनता है, नजरअंदाज करता है, तो आप डिप्रेशन में या एंजाइटी में नहीं जाते हैं। लेकिन जब आप अस्वस्थ हो जाते हैं, आपका दिमाग में विकृत विचार आने लगते हैं और आपका अस्वस्थ दिमाग बड़ा हो जाता है, स्वस्थ दिमाग उसको काबू नहीं कर पाता है, तब आपके मन में विकृतियां, डिल्यूजन, शक, वहम ये सब पैदा होने लगता है। तो ये जो बीमारियां इतनी कॉमन है, हम लोग के पास साइकेट्रिस्ट के पास ना आकर के, साइकोलॉजिस्ट के पास ना आकर के सीधे ये तंत्र मंत्र, भगवान, जादू टोना और ये मेहंदीपुर बालाजी इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको डॉक्टर के पास आना यानी उनको लगता है कि मेरे मन में कोई गड़बड़ नहीं है या मैं दिमागी रूप से कोई पागल थोड़ी ना हूं। उनको ये नहीं पता कि नॉर्मल इंसान और पूर्णतः पागल के बीच में बहुत सारे स्टेजेस हैं। इन स्टेजेस में बहुत सारी बीमारियां आती हैं। जैसे लोगों के दौरे पड़ते हैं, औरतों के ऊपर देवियां आ जाती हैं या कोई भूत चढ़ गया है तो वो मेहंदीपुर बालाजी जाकर के गुल गुल घूमने लगते हैं, बाल झटकने लगते हैं। इसको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें कन्वर्जन रिएक्शन आते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि डायरेक्ट बार बार आईसीयू में जाते हैं, बार बार उनकी सांस तेज तेज चलने लगती है या बेहोश हो जाते हैं, तो लगता है जैसे मिर्गी का दौरा है, लेकिन वो मिर्गी का दौरा ना होकर के मानसिक दौरा होता है। आजकल के समाज में लोग आपस में बात नहीं करते हैं, इतने आइसोलेटेड हैं और इतनी फास्ट पेस लाइफ है कि मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं।
लेकिन बिल्कुल। लोगों के पास ना समय है, ना टाइम है, ना उनको पता है कि किसके पास जाना है। तो जब ये सब चीजें हो जाती है और लोगों को कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो यही जो अड्डे बने हुए हैं जो कि इतने ज्यादा प्रचलित भी है और इनका पब्लिसिटी भी बहुत ज्यादा होता है, लोग इसी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और बीइंग अ डॉक्टर हम लोग अपना प्रचार नहीं कर सकते, हम लोग के लिए अनएथिकल है वो। तो ये तो समाज में ही होना चाहिए कि आगे से आगे लोग आकर के अपना मानसिक रोग के बारे में बताएं कि हाँ मुझे डिप्रेशन है, जैसे दीपिका पादुकोण ने किया था, बताया था कि मुझे डिप्रेशन है। और उसके बाद बहुत सारे लोगों को लगा कि नहीं डिप्रेशन इतनी बुरी चीज नहीं है, तो उसको होने के बाद भी लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ऐसे ही हमें उदाहरण देने पड़ेंगे समाज में, जिससे लोगों को मानसिक रोग के प्रति जागरूकता है और वो अपने इलाज के लिए आगे बढ़े, क्योंकि इलाज से पूर्णतः ये बीमारियां सही हो सकती हैं, लेकिन अगर उसको राइट टाइम पे लाया जाए। एक और भ्रांति है कि ये दवाइयां अगर खा लेंगे तो ये बंद नहीं होंगी, इनका चलती रहेंगी, ये बंद ही नहीं होती है। एडिक्शन करती है। देखिए साइकियाट्रिस्ट का काम है डी एडिक्शन करना, बिल्कुल एडिक्शन करना नहीं है। अब आप इतनी लेट स्टेज में हमारे पास आ रहे हैं, आपने सब जगह एक्सपेरिमेंट करा लिया, अब बीमारी तो लेट स्टेज में पहुंच चुकी है, बहुत पुरानी हो गई। मेरे पास 15-15 साल पुराने पेशेंट आते जो इलाज ही नहीं करा या गलत जगह इलाज हो रहा था। अब इतने लेट आने के बाद आपको जब आराम मिला है तो आप कैसे दवा छोड़ पाएंगे, बीमारी तो बढ़ चुकी है। तो ये चीजें हैं जो दिमाग लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारे पास जल्दी आना है। जब बच्चा आपका गुस्सा कर रहा है, जिद कर रहा है, सिर पटकता है, बोलता है कि मेरी अगर जिद पूरी नहीं की तो मैं चला जाऊंगा जी, मैं मार दूंगा अपने को, वो या फिर कोई लड़की चाहिए मुझे, उस लड़की से ही शादी करनी, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग में दिक्कतें हुई है, उसके परवरिश में दिक्कतें हुई है और अब वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उसको इलाज की जरूरत है, लेकिन आप नहीं लाते हैं। बिल्कुल देखा जाए तरुण जी कि कई बार अगर हमें कोई बीमारी होती है, जैसा कि आप ने देखा होगा अक्सर, जैसे पीलिया अगर बीमारी हो गई तो पीलिया के लिए भी लोग ये कहते हैं कि झाड़ फूंक करा लीजिए, ये सही हो जाएगा। क्या ऐसा संभव है? एक अच्छा हाथ की सफाई करने वाला बंदा है जी, तो जादू टोना, देखिए जो भी बाबा होता है उस एरिया का या उस गांव का, उस जगह का बहुत चालाक व्यक्ति होता है। उसको सबको बेवकूफ बनाना बड़ा अच्छे से आता है। और उसके पास अभी कोई भी एक व्यक्ति समझदार चला जाए और उसका बांडा अगर फोड़ दे, उसके गुर्गे आ जाएंगे, उसको मारेंगे। अभी कानपुर के पास एक जगह हुआ था, एक डॉक्टर साहब गए थे एक बाबा जी के पास, उन्होंने जहां लॉजिकल बातें की उनकी पिटाई हो गई। नोएडा से आए थे, याद हो आपको? तो देखिए ये लोग बेवकूफ, सीधे साधे लोगों को ही बेवकूफ बनाते हैं। हमारे आप जैसे लोग अगर उनके यहाँ चले जाएं तो उनका भी बांडा फोड़ देंगे। हम लोग जाते ही नहीं है, वी डोंट टेक केयर। ये तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज का काम है कि जहां पे ये सब लोग गोरख धंधा कर रहे हैं वहां पे जाके रेड मारे। लेकिन बिल्कुल बहुत प्रचलित देखा जाए, अभी जैसे हाल ही में आपने देखा होगा सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियोस ऐसे सामने आ रहे हैं, जैसे एक बहुत फेमस नाम आजकल धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के भी बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं कि वो भी ऐसी समस्याओं को सुलझा देते हैं चुटकियों में। तो समझ नहीं आता कि ये किस दिशा में ले जाने का एक प्रयास है समाज का। देखिए अब उनका बोलने का तरीका, उनका जो परसोना है वो बहुत मतलब उसमें वो हिंदूवाद को भी जोड़ते हैं और हिंदू अस्मिता और कल्चर को बढ़ावा देने की बात करते हैं। तो उससे क्या हो गया ना कि मीडिया के दो धड़ हो गए, एक धड़ उनको सपोर्ट भी कर रहा है, जबकि देखा जाए तो एक गुड माइंड रीडर है, या वो जो क्या कहते हैं माइंड रीडिंग कर लेते हैं, और वो लोगों की वो उसमें कोई एक कला है ये, और ये कलाकारी करके वो लोगों को इम्प्रेस कर रहे हैं। लेकिन हम उनको वो दर्जा दे रहे हैं, वो खुद ही बहुत चालाकी से बोलते कि मैं भगवान नहीं हूँ, मेरे को भगवान का दर्जा मत दो, तो वो बचते हैं उन बातों को कहने से। तो वो एक अच्छा नाटक कर रहे हैं, वो जब तक चलेगा तब तक चलेगा। लेकिन अब देखिए इनको फॉलो करने वाला, कोई भी बाबा को फॉलो करने वाला व्यक्ति, वो उसके कुछ ना कुछ अपनी समस्याएं होती है जिसका वो सोल्यूशन ढूंढने गया उनके पास। कोई आसाराम के पास जाता है, कोई बागेश्वर के पास जाता है, कोई मजार में चद्दर चढ़ाता है, सबकी अपनी अपनी आस्था है। जहां से वो फेल होता है तो दूसरी जगह चला जाता है। भाई 10 लोगों को मैंने एक बात बोली, एक ही सही हो गई तो वही तो वो तो मेरा भक्त हो गया, बाकी 9 को नहीं सही हुई तो उनको लगा मैंने कोई गड़बड़ की होगी। बिल्कुल, तो ये चीजें, हाँ, इसमें आपको लॉजिकल होना चाहिए, आपको समझना चाहिए। बिल्कुल, और प्रशासनिक स्तर पर भी मुझे लगता है इस पर थोड़ा सा शिकंजा कसना चाहिए, जो कि अक्सर देखने को मिलता है। जैसा कि अलीगढ़ का ये मामला सामने आ रहा है, हमारे संवाददाता ने बताया कि इसमें भी कोताही बरती जा रही है, हीला हवाली प्रशासनिक स्तर पर बरती जा रही है। जबकि अगर इस पूरे मामले की तफ्तीश हो रही है तो तांत्रिक का सुराग भी लगाया जाना चाहिए, लेकिन उस दिशा में कोई प्रयास होता नजर नहीं आ रहा है।
अब देखिए, तांत्रिक का प्रयास, मतलब ये सब चीजें तो अब वो लकीर, सांप सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने वाली बात है। ये चीजें बहुत पहले होनी चाहिए थी, नहीं तो ये एक बच्चे की जान नहीं जाती, एक मासूम की जान नहीं जाती। अब इस पे कोई प्रोटोकॉल बनना चाहिए जिससे कि ऐसी जानकारी मिले कि कोई तंत्र मंत्र करने वाला व्यक्ति यहाँ बैठा है और दरबार सजाए, और तो फिर उस पे कोई कार्रवाई हो। कोई ऐसा प्रोटोकॉल बनना चाहिए सरकार की तरफ से। या जैसे कि ये अंधविश्वास निर्मूलन वाला कोई कानून बनना चाहिए कि जिसपे बड़े एक्शंस हो। बिल्कुल। बहुत लेकिन बड़ा ये कारावास हो या 7-8 चमत्कार साल और की ये जो बाबा हैं जो तांत्रिक विद्या और तंत्र मंत्र के जरिए लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, ये बड़े ऐसे लोग होते हैं जो इनके शिकार हो जाते हैं या इनके तंत्र मंत्र का शिकार होते हैं, और ऐसे बाबाओं पर कोई ठोस कार्रवाई भी नहीं होती। लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है कि आखिर ऐसी मानसिकता पर जो तंत्र मंत्र की ओर ज्यादा विश्वास जा रहा है, समाज में ये हावी होता जा रहा है, इस पर कैसे अंकुश लगेगा? देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है और आज की नहीं है, बहुत पुरानी है जी। तो इस पे अंकुश लगने के लिए इसको पूरे समाज को आना पड़ेगा, हर वर्ग को आना पड़ेगा। वो चाहे एजुकेशनलिस्ट हो, चाहे वो पॉलिसी मेकर्स हो, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट वाले हो, चाहे वो मेडिकल फर्टर्निटी हो, इन सबको मिलकर के इसकी रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी। अकेले कोई व्यक्ति इस भयंकर प्रॉब्लम का समाधान नहीं कर पाएगा। अंधविश्वास हर एक जगह पे है, हर एक धर्म में, हर एक देश में है। ये नहीं बोलूंगा सिर्फ भारत में है, बाहर भी होता है। तो ये प्रॉब्लम है जो सामाजिक रूप से चली आ रही है। हाँ, ये मानते हैं हमारे देश में ज्यादा है, तो हमें इस पे ध्यान देना पड़ेगा कैसे हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकले, और समाज क्या करे कि जो लोगों को अकेला ना छोड़े हम। जो लोग अकेले छूट जा रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को रोड पे छोड़ दिया जाता है बीमार होने के बाद, और वो घूमते रहते हैं, तो उनके लिए कुछ होना चाहिए, उनके लिए कुछ करना चाहिए, उनका इलाज हो। लेकिन ये कुछ परंपरा एक पुराने अरसे से भी चली आ रही है तरुण जी। देखा जाए, जब भी किसी पुल का निर्माण होता है तो कहा जाता है नहीं, पशु बलि देना यहाँ पर जरूरी है, यहाँ पर नर बलि देना बहुत जरूरी है। तो ये एक बहुत लंबे अरसे से देखा गया है कि ऐसी परंपरा, और वो आज भी निभाई जा रही है। इसको टुटका बोलते हैं। जैसे देखिए, हमारा दिमाग ऐसा बना है, हाँ, टुटका बोलते हैं। तो जैसे हमारा दिमाग सोचता है कि अच्छा, ये काम अगर कर रहे हैं और उसमें कुछ बुरा ना हो जाए आगे जाकर के, तो फिर हम एक टुटका बना लेते कि अगर हम ये कर लेंगे तो ये आगे जाके सफलता मिलेगी। तो इस तरह के टुटके जो होते हैं, ऑब्सेसिव टाइप के लोग जो ओवर थिंकिंग करते हैं, उनमें होता है। तो वो अगर ये काम नहीं करेंगे तो उनको दिमाग में बार बार खटकेगा कि हमने कर लिया होता तो ठीक था, अब ये पुल नहीं चला, ये टूट गया, खराब हो गया। तो वो मन की संतुष्टि के लिए ये काम कर लेते हैं। चलिए, वो ऐसी चीज एक बार कर लेना ओके, लेकिन बार बार करना, उस पे आश्रित हो जाना, वो बीमारी हो जाती है। साथ ही यहाँ पर जो अलीगढ़ का मामला सामने आ रहा है तरुण जी, इसमें ये देखा गया कि आज भी एक लड़का और लड़की में हम भेदभाव नहीं करते। समाज में ये बात भी निकलकर सामने आती है कि नहीं, अब कोई भेदभाव नहीं रहा, लेकिन आज भी एक चाह रहती है कि नहीं, लड़की नहीं लड़का होना चाहिए। तो इस मानसिकता को कैसे दूर किया जा सकता है? जिस दिन लड़का जो है वो दामाद लड़का बन जाएगा, और जिस दिन जो बहू है वो लड़की बन जाएगी, उस दिन जो है समाज में लड़का लड़की के भेदभाव नहीं होगा। जिस दिन आप अपनी बेटी के घर जाकर के रह लेंगे, उसके ऊपर आश्रित होंगे, तो ये ना सोचेंगे कि वो लड़की के घर जाके रह रही हूँ, मैं बुरा काम कर रही हूँ या मैं उस पर बोझ हूँ, तो उस दिन ये मानसिकता बदलेगी। जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी, आप अभी भी अपने बेटे को मानती हैं कि वो आपके बुढ़ापे का लाठी है, आप दामाद के घर नहीं रहना चाहेंगे, दामाद के पैर धोएंगी, हमेशा उसके पैर नहीं छुआएंगी। तो एक तरीके से आपने खुद ही ये डिफरेंस बना रखा है कि लड़का ऊंचा है, लड़की नीची है। मैंने अपनी बेटी दी है तो मैंने पैर पूजा है उसका, तो फिर बाद में उसके यहाँ रहना नहीं है, जाना नहीं, उनके यहाँ का पानी नहीं पीना, ऐसे लोग होते हैं। तो ये जो सोच है ना, ये समाज की रीतियों में भी घुसी हुई है। वहां कैसे आप बदलोगे? आप जब कन्यादान होता है तो उसमें फिर वो दूल्हे का पैर पूजा जाता है, फिर कहते हैं कि ये दोबारा अब दूल्हा नहीं छुएगा ससुर के पैर। वो तो पैर पूजाई में तो उसने पैर छुए थे, तो उल्टा कैसी रीत हो जाएगी भाई? वो जैसे आप चाहते हैं आपकी बहू आपके माँ बाप के पैर छुए, जैसे आपको भी तो अपनी पत्नी के माँ बाप के पैर छूने चाहिए, वो भी तो सम्माननीय है। लेकिन वो नहीं है समाज में ऐसी सोच।
तो जब ये समाज में सोच नहीं बदलेगी, तो अभी समाज में बहुत सोचें बदलनी है। अभी जातिगत जो हम लोग की वर्ण व्यवस्था है उसको तोड़ना है कि बिल्कुल। आप नीची जाति से ऊपरी जाति में शादी नहीं कर सकते। अपनी आपस में ही इतने हम लोगों ने खाइयां खोद रखी हैं, तो बाकी चीजें तो कैसे ठीक होंगी। बिल्कुल। बहुत सारी जगहों पे करने को कहने को तो देखा जाए हम सोच बहुत बड़ी रखते हैं, लेकिन आज भी समाज में ऐसी भ्रांतियां, ऐसी कुरीतियां देखने को मिल जाती हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस पर अंकुश कैसे लगेगा। समाज के लोग जिस तरीके से अंधविश्वास का शिकार हो रहे हैं, और समाज के लोगों की वजह से ही, उनकी मानसिकता की वजह से ही मुझे लगता है ये तंत्र मंत्र का जो खेल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। प्रशासनिक अमला भी पूरी तरीके से विफल हो गया है, क्योंकि किसी भी ऐसे तांत्रिक के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती कि एक मैसेज जाए कि ताकि इसको और बढ़ावा ना मिले। जी, इस पे मैम मैं यही बोलना चाहूंगा आखिरी में कि जब तक समाज खुद चेंज नहीं होगा, सरकार आगे चेंज नहीं होगी। देखिए, सरकार हम ही समाज से बन के निकल के बनती है। ये जो लीडर्स है हमारे, हम ही से बन के निकलते हैं। अगर हम ही चेंज नहीं होंगे तो वो क्यों चेंज करने को आएंगे? अगर वो चेंज करने पे आ जाएंगे तो हम लोग ही उनको निकाल देंगे। भाई इतना धार्मिक, अगर हम इसके साथ धर्म भी जोड़ देते हैं, हम कोई बाबा जी हैं तो उनके साथ हम ये भी मान लेते हैं कि वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं। भाई वो अंधविश्वास कर रहे हैं, वो अपना धंधा चला रहे हैं, वो उससे पैसा कमा रहे हैं, उसके साथ पावर उनको मिल रही है। ये सारी चीजें मिलकर के ये कुरीतियां चल रही हैं। ओनली सिर्फ अंधविश्वास नहीं, उसमें पैसा भी इन्वॉल्व है, उसमें पावर भी, उसमें रिलीजन, तीनों चीजें इन्वॉल्व है। इस कारण से कोई इनको छू नहीं पा रहा है, तो इनको अलग करना पड़ेगा। बिल्कुल, इसको अलग अलग करना पड़ेगा, इसको अलग तरीके से देखना पड़ेगा, तब बिल्कुल। जाकर डॉक्टर तरुण जी, देखा जाए, क्योंकि आप मनोचिकित्सक हैं और मनोदशा आप बहुत अच्छे से भाप पाते हैं, एक मानसिकता को क्या दिमाग में चल रहा है, तो उस लिहाज से, क्योंकि कई बार देखने में आया है, जैसे घर परिवार में आज की युवा पीढ़ी की अगर बात की जाए तो वो ऐसे तंत्र मंत्र विद्या और झाड़ फूक में विश्वास नहीं रखता है, लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां नजर आती हैं कि वो उनके बड़े बुजुर्ग उन्हें प्रेरित करते हैं, प्रेशर देते हैं, जिसके चक्कर में उनकी मजबूरी बन जाती है कि वो वहां तक पहुंच जाते हैं। इसका अच्छा उदाहरण है कि 2018-19 में वो दिल्ली में 11 लोग लटक गए थे जी, याद है मुझे, जगह नहीं याद है, लेकिन 11 लोग, उसमें एक ही व्यक्ति था जो लीडर था, जो घर का बड़ा था। वो सबको प्रेरित करता है कि अपने पुरखों से मिलना है, तो वो पाइप लगवा देता है दीवार पे, 11 पाइपें लगी होती हैं। वो सबको बोलता है कि हम लोग को बाबा बचा लेंगे आकर के, और सब लोग फांसी पे लटको, थोड़ी देर बाद जो है सब जिंदा हो जाएंगे। अब ये देखिए, ये शेयर डिल्यूजनल डिसऑर्डर करके एक बीमारी होती है, उसके शिकार थे वो। एक को डिल्यूजन था और सब लोग जो इतने इन्फ्लुएंस थे और उसके अंडर में थे कि उन लोगों ने ना चाहते हुए भी उसकी बात मानी। समझ आ रहा है? तो जो आप बात कह रही है वो यही है। पढ़े लिखों में भी बीमारियां तो है ना, कितने ही आप शहर में रह लें, कितने ही, लेकिन मानसिक रोग तो नहीं दूर हो जाएगा कि पढ़े लिख गए तो मानसिक रोग नहीं होगा। तो फिर अब उस रोग का कोई इलाज नहीं करेगा, ना ही घर वाले उसको लेके आएंगे, तो फिर ऐसे ही होगा कि भाई सब लोग 11-11 झूल गए। तो बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें अवेयरनेस होना जरूरी है कि मानसिक रोग है। बच्चे को पता लग रहा है मेरे बाबा जी जो है रोगी हो गए, तो वो जाए डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास मैकेनिज्म होंगे, उसके पास स्टाफ होगा, वो जाकर के उसका इलाज करेगा, तरीका बताएगा, दवा बताएगा। और आज भी देखा गया है जो महिलाएं हैं वो ज्यादातर देखा जाए इस चीज का शिकार होती हैं, यहाँ पर तंत्र मंत्र में जल्दी विश्वास कर लेती हैं, क्योंकि कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं। और आजकल एक चलन में और एक चीज आई है कि अगर बेटियां हैं, जैसा कि ये अलीगढ़ का मामला सामने आ रहा है, और ये जमीनी हकीकत में भी कई बार देखने को मिल जाता है कि अगर लड़के की चाह है तो हाँ ठीक है, हम रविवार को जाते हैं, हम संडे को जाते हैं, ट्यूसडे को जाते हैं, दवाई लेते हैं, हमें लड़का हो जाएगा। तो ये किस तरीके की मनोदशा है, किस तरीके की बीमारी है, इसे क्या कहेंगे? इसको यही बोलेंगे कि उनको अपने वंश को चलाना, उनके अंदर वो पैट्रियार्कल सोच है कि नहीं, लड़का होगा तो ही मेरा वंश आगे चलेगा, और किसी भी तरह एनी हाउ उनको लड़का चाहिए तो वो चाहे दवा खाएंगे, वो दवा करवाएंगे।
नहीं तो वो अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पे जाएंगे, वो बच्चा गिरवाएंगे। उनको लड़का चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वही सोच है ना जहाँ पे कि लड़की माँ बाप को बुढ़ापे में सहारा नहीं देगी, हमारा जो प्रॉपर्टी होगा वो मेरे लड़के को मिलना चाहिए, लड़की को नहीं मिलना चाहिए, वो हमारे मरने के बाद हमारे कौन देखेगा। ये समाज का नियम चले आ रहे हैं, ये गलत नियमों को बदलने की जरूरत है। गलत नियम और अवेयरनेस की कमी यहाँ पर नजर आ रही है। समाज के लोग ही इस अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, ये तो बिल्कुल साफ होता नजर आ रहा है जिस तरीके से ये लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन समाज को ही ये पहल भी करनी होगी कि ताकि अंधविश्वास के प्रति अवेयर हों और बेटी और बेटा को दोनों को बराबर देखना। बिल्कुल, इक्वालिटी की बातें तो लगातार सामने आती हैं। समाज सेवी संस्थाएं और कई बार ऐसी डिबेट भी हुई जिनमें लगातार ये कहा जाता है, और हम भी इस बात को मानते हैं कि कोई भी ऐसा फर्क नहीं है। लेकिन ये फर्क क्यों क्रिएट किया जाता है? ये कौन सा तबका है, कौन सी सोच है, कौन से लोग हैं जो ये डिवाइड कर देते हैं मेल और फीमेल को, और भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। और भेदभाव के कारण ही एक सबसे बड़ी वजह अधिकतर देखा होगा अंधविश्वास और तांत्रिक और तंत्र मंत्र विद्या, इन्हीं मामलों को लेकर देखने को मिलती है, और सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं होती हैं। तो समाज को कितना और अवेयर होने की जरूरत है तरुण जी? ये समाज को तो अभी बहुत आगे अवेयर होने की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार कर रही है, काम कर रही है इस पे, और हमारा सोशल डेमोग्राफी भी चेंज हुआ है, एजुकेशन लेवल भी 10-15 साल में बहुत बड़ा है, और मेल फीमेल के बीच में पहले बहुत अंतर था। 1000 मेल्स पे 964 फीमेल्स थी, अब हमारा वो अंतर खत्म हो गया है। अब 1000 मेल्स पे 1005 या 10 फीमेल्स है। तो मतलब जो काम हुआ है अभी ठीक हुआ है, जेंडर इक्वालिटी आई है, लड़कियां भी पैदा होने लगी और हमारा रिप्रोडक्टिव रेट भी कम हुआ है। तो आगे जाकर के होप्स हो कि चीजें ठीक हो जाएंगी, समाज ही चेंज होगा तभी चीजें ठीक होंगी। जी बिल्कुल, देखा जाए यहाँ पर अधिकतर ऐसे मामलों को लेकर एक सरकार को भी इस ओर गंभीरता दिखानी चाहिए, क्योंकि अधिकतर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं और प्रशासनिक स्तर पर भी लापरवाही बढ़ती जाती है, जो कि लगातार देखने को भी मिल रहा है। और जो ये मामला अलीगढ़ का सामने आया, इसमें एक बुआ फूफा ने अपने ही 3 साल के भतीजे को मौत के घाट उतार दिया, और जो वजह निकलकर सामने आई वो बेहद ही शर्मसार कर देने वाली वजह है कि बेटे की चाह में उन्होंने एक 3 साल के मासूम बच्चे की नरबली दे दी। हालांकि अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और अभी तक कोई ठोस सुराग निकलकर सामने नहीं आया है, तांत्रिक का कोई सुराग निकलकर सामने नहीं आया है, क्योंकि लड़का होने का दावा, इस चौथी संतान के लड़का होने का दावा इस तांत्रिक ने किया था, और जब लड़की हुई तो इसके बाद नरबली चढ़ा दी गई 3 साल के मासूम की। ये अंधविश्वास, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं 21वीं सदी में और पहुंच चुके हैं, हमारी विचारधारा में बदलाव आया है, लेकिन जब ऐसे अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के मामले सामने आते हैं तो सवाल अपने आप सवालिया निशान लग जाता है कि क्या हम आज भी उस सोच से आगे उठ पाए हैं, क्योंकि यहाँ पर अंधविश्वास ज्यादा हावी होता नजर आ रहा है जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं। और इसे लेकर सरकार को भी गंभीरता बरतनी होगी, प्रशासनिक स्तर पर भी एक ठोस कार्रवाई करनी होगी ऐसे बाबाओं के खिलाफ, ऐसे तांत्रिकों के खिलाफ, ताकि समाज के लोगों को बचाया जा सके इनकी गिरफ्त में आने से और अंधविश्वास से बचाया जा सके। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।